नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हल्द्वानी में पुलिस ने शुक्रवार से जिले में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 दिन यानी 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा के दिन बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। इकट्ठा करेंगे और सेकंड फेज में हम 16 से लेकर 31 जनवरी तक 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है। क्योंकि अगर हम समाज उसको भीख देगा तो वो फिर इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी तरह से। तो इसको हमें डिमोरलाइज करना है कि उनको भीख नहीं देनी है, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उसमें जो भी इन्फोर्समेंट और लीगल इशू होंगे उसके लिए पुलिस है और पुलिस इसमें लीगल एक हमारे अभियोजन अधिकारी भी इस टीम में हैं। तो ये लीगल कोई इशू आता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। चक्राता कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चक्राता के दुकानदार व्यापारियों ने कैंट बोर्ड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर बाजार बंद करवाया। व्यापार मंडल की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे इन व्यापारियों का गुस्सा उस वक्त टूट पड़ा जब कैंट बोर्ड की टीम सुबह बस स्टैंड पर कैंट की ही एक दुकान के हिस्से को तोड़ने पहुंची, जहां आक्रोशित दुकानदारों ने मुख्य अधिशासी अधिकारी पर व्यापारियों ने उत्पीड़न और विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मुख्य अधिशासी अधिकारी बेवजह व्यापारियों के मकानों और दुकानों पर सील की कार्रवाई कर रहे हैं। मंडल द्वारा जो आज बंद करा गया है, ये छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो छावनी परिषद की है, लोगों को रेंट पे दे रखी है, उसका बाकायदा किराया देते हैं, सारे जो उनके मानक है उसका पालन कर रहे हैं। समय समय पे जो भी पैसा निकलता है वो देता है कैंट बोर्ड को। बाकी यहाँ पे सीधा सीधा रिश्वतखोरी का खेल हो रहा है इस ऑफिस में। ट्रैफिक पुलिस के सूझबूझ से परिवार को 3 वर्षीय बालक मिल गया। जानकारी के अनुसार सुदामा मार्ग पर रहने वाले दादा की नजर चूकते ही उनका 3 वर्षीय पोता गायब हो गया था। इस दौरान पोता चंद्रभागा पुल से बस अड्डा रोड पर जाने वाली सड़क पर पर्यटकों को रोते हुए मिला। पर्यटकों ने बालक को पुल के पास ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि बालक के माता पिता बिहार बेतिया के रहने वाले हैं। गनीमत रही कि बालक के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। वाणिज्य कर विभाग की ओर से अत्यधिक नोटिस आने पर सैकड़ों खटीमा नगर के वासियों ने राज्य कर कार्यालय के उच्च अधिकारियों का घेराव किया। व्यापार मंडल सचिव हिमांशु अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही उनके निस्तारण करने की भी बात कही। इसमें जो है आईटीसी को लेकर के एक नोटिस व्यापारियों के द्वारा दिया गया था। इसमें इसके अंतर्गत व्यापारियों को ये कहा गया था कि जो आप आईटीसी से इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट ना लेकर के आप कैश में उसको जमा करिए या अन्य माध्यम से उसको टैक्स जमा करिए। तो हमारा उनसे यही चीज माध्यम था कहने का कि अगर आपके हमारा इनपुट निकल रहा है व्यापारियों का तो वो टैक्स किस बिहाफ को लेकर के जमा करें। और सिर्फ उनका एक ही चीज़ को लेकर के एक ही मकसद था कि जो है व्यापारियों को परेशान कैसे हो और कोई जाके वहाँ अधिकारी नहीं मिलता, सिर्फ इस चीज़ को लेकर के एक माध्यम था जिसमें हमने अपनी जो है बात उनके आगे रखी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 308 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए स्मैक की बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पकड़ी गई नशे की इस बड़ी खेप का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि ये लोग बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में स्कूली बच्चों को नशा करने वालों को बेचते थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में पति और पत्नी भी शामिल हैं और वे पहले भी इस काम में जेल जा चुके हैं। हरिद्वार पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से डिजिटल तराजू, एक कार, 14,000 की नकदी बरामद की है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेस कोर्स के विधायक हॉस्टल के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में नाबालिग युवती का शव मिला। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। वहीं मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि युवती बिहार की रहने वाली थी और यहां लूथरा परिवार के घर पर केयर टेकर का काम करती थी। ये जंगल में भैंस और जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में गुरुवार को तराई पूर्वी दक्षिणी जेलासाल रेंज में ऐस्ताबिही नानकमत्ता निवासी प्रताप सिंह को भैंस चराने के दौरान झाड़ी में घात लगाए भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति के बाएं पैर और गर्दन में चोट आई है। घटना की सूचना पर परिजनों ने घायल व्यक्ति को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। ये जंगल में भैंस और बकरी चराने जाते थे। आज अचानक भालू ने इन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण से ये घायल हो गए और जानवरों ने भी कुछ हेल्प किया इनकी। ये ग्राम एक व्यक्ति आए हैं जिनकी उम्र है 45 साल और ये रहने वाले उन्होंने बताया आहिस्ता भीम नानकमत्ता के हैं। इनको इनके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है कि भालू के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया। अभी इनके यहाँ पे आए, हमने पहला ट्रीटमेंट जो होता है, इनके यहाँ कुछ गर्दन में चोटें हैं, कुछ ये लेफ्ट पैर के उसमें चोट आई है। तो उसमें कुछ जो पैर में है चोट, उसको सूजन वगैरह थी, तो उपचार देने के बाद अभी हमने अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा मेलाघाट मार्ग और खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। वहीं सड़कों की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि खटीमा मेलाघाट रोड की वर्तमान में 5 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मेलाघाट जिसकी कुल लंबाई 14.600 किलोमीटर है और इसमें जो है अभी हमारे पास वर्तमान में 5 किलोमीटर की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। रिन्यूअल के कार्य की स्वीकृति है और रुपये उसकी लागत लगभग 150 लाख है। उसकी हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और अभी जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर उक्त मार्ग की दशा सुधार ली जाएगी। इसी क्रम में जो है खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 13.200 किलोमीटर है। अभी क्योंकि ये NH 731 के घोषित हो चुका है और अभी इसमें कोई कार्यदायी संस्था जैसे कि NHAI करेगा या NH स्टेट का करेगा, वो उसका निर्णय लंबित है। उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक को पास कर लिया गया और न ही विनियोग विधेयक पर नेता सदन ने विधानसभा में कोई बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विपक्ष का जो आरोप है वह सही नहीं है। जो लोग सदन में थे उनको पूरा मौका दिया गया है। बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था। सभी सदस्य, माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। विपक्ष के विधायकों की बात है, जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे
सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे, क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते। विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया। उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी। रुद्रपुर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद नगर निगम ने काशीपुर बाईपास और डॉक्टर लाइन में 198 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमाए हैं। सभी लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने कहा कि 8 फुट से 15 फीट तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित हुआ है। अगर लोगों ने अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया तो निगम की ओर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने उत्तराखंड में शुक्रवार से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। ब्रजघाट क्षेत्र के बंगाली समाज के लोगों ने समाजसेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। गंगानगर ब्रजघाट क्षेत्र में 40 वर्षों से बसे बंगाली समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया गया। सुब्रत विश्वास ने बताया कि 1999 में बंगाली समुदाय के लोगों को ब्रजघाट क्षेत्र में वोट देने का अधिकार था, परंतु कुछ नेता और अधिकारियों के मतभेद ने उन्हें मतदान से वंचित कर दिया, जिसके चलते उन्हें मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। बंगाली समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार देने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बंगाली समाज ने मांग की है कि उन्हें और अधिकार दिए जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। हमारी कई दिनों से जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी है, वोटर आईडी कार्ड है और जो जमीनी अधिकार है वो हम लोगों से छीन लिया गया है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने का हमने दिया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 माह का समय दे रहे हैं हम। अगर 1 माह के अंदर अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सारे बंगाली समुदाय आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारे संग अत्याचार हो रहा है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी 120 परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। खाली पश्चिम बंगाल में ही बंगाली हिंदुओं के संग नमोशूद्रों के संग प्रताड़ना नहीं हो रहा मतवा संप्रदाय के साथ। यहाँ प्रताड़ना हमारे ब्रजघाट बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। किसी भी सरकार ने हमारे को लूटने से कम नहीं छोड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर हिंदूवादी सरकार है और हिंदुत्व के बारे में सोचे तो ये बंगाली समाज के जो लोग हैं इन लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य करे, नहीं तो यहाँ पर भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम ने एक बार फिर स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग, आईआईटी रुड़की से आए प्रोफेसर और यूएलएमएमसी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बार बरसाती सीजन से पहले भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे हरकी पेड़ी क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। पिछले साल डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने पहाड़ी का सर्वे कराकर ट्रीटमेंट कराने की बात कही थी। इसको लेकर अब तक कई मीटिंग और निरीक्षण हो चुके हैं, हालांकि ट्रीटमेंट अभी तक
शुरू नहीं हुआ है। देवी में जो बार बार ये भूस्खलन हो जाता है बारिश के समय में, तो उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया था। तो सिंचाई विभाग ने एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करा है, अभी शासन में है, पहुंच गया वहां पे। तो अभी फिलहाल आईटी के प्रोफेसर साहब को बुला रखा है। इसमें फर्दर और भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह से बनाया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो थोड़ा लंबा रहेगा इनका प्रोसेस। शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आगामी जो वर्षा काल है उससे पहले कोशिश पूरी है। अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ाईकरण की जद में आ रहे पेड़ों का चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है। पेड़ काटने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जागेश्वर धाम देवदार के जंगल के बीच स्थित है। इसे दारुकवन के नाम से भी पहचान मिली है। इसके काटने से को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जो मोटर मार्ग है जो भगतपुरा की तरफ जाता है, तो इस पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं। एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके। और इन पेड़ों नागेशन दारुका बन करके पुराणों का वर्णन निकलता है। दारुक वन यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन काल से ही देव दारुक वन है। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारुक वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारुक वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में है और दारुक वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का हमारा वन है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। कांग्रेस का चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद कर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।